गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं राकेश भाटिया फ्रॉम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एज ए वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। सभी को नमस्कार। हम लोग राकेश सर, दीपक सर और मैं, हम तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपसे साझा करने के लिए आज का इंट्रोडक्टरी सेशन अपना। और ये सेशन चलेगा हम लोगों का 7 दिनों तक। अगले 7 दिनों तक हम लोग बातचीत करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस कैसे हम कर रहे हैं, अपने सिलेबस में किस तरह लेके आएंगे। राकेश सर और प्रकाश डालेंगे। राकेश सर प्लीज। नमस्कार मारुति जी, नमस्ते। दीपक जी नमस्ते। दीपक जी भी यहाँ पर हैं। नमस्कार सर। जी सर। जी जी। आपको सबको विदित ही है कि वैदिक मैथमेटिक्स का जो पूरे हरियाणा में वैदिक मैथमेटिक्स के कोर्स चल रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक 5 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं और आज से 6th बैच शुरू हो रहा है। और इस 6th बैच में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम का रहेगा और इसमें जो 2 ग्रुप रहेंगे, एक टीजीटी का ग्रुप रहेगा और एक पीजीटी का ग्रुप रहेगा। ये इनॉग्रेल सेशन है, दोनों का ज्वाइंटली सेशन है। और इस प्रोग्राम में बहुत ही सफलतापूर्वक कल शाम को पांचवा जो सेशन था, पांचवा जो बैच था वो पूरा हुआ। और उसका वैलिडिटी सेशन में बहुत से अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए थे, बहुत से अनुभवी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो लेक्चर्स ने ट्रेनिंग ली है, जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग ली है, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। तो सभी जो है का जो अनुभव रहा, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो ये जो बैच 6 है, इसमें भी आप के साथ जो हमें आनंद आएगा, बहुत ही जब 6 ग्रुप जो कंप्लीट होगा, जब आप देखेंगे, अपना अनुभव सुनाएंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा कि ये जो ग्रुप चलाए जा रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जो कार्यशाला चलाई जा रही है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, हमें इनको कैसे पूरा करना है, जो आज मैथमेटिक्स की जो टीचिंग हो रही है, कहाँ का कमी है और क्यों रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो सब इस ट्रेनिंग का पार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये पसंद आएगा। और आप को मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी हम रिसोर्स पर्सन रहेंगे यहाँ पर, वो सब के सब जो है पूरा इस एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग होगा आपका। ये मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस है। तो इस ट्रेनिंग में मैं एज ए वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट शिक्षा बोर्ड भिवानी से रहूँगा आपके साथ, एक रिसोर्स पर्सन। दूसरे मिस्टर मारुति शर्मा दिल्ली से, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में ट्रेनिंग देते हैं और नेशनल लेवल पे भी देते हैं, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। और तीसरा जो हमारे साथ रहेंगे मिस्टर दीपक शर्मा वशिष्ठ, वो भी हमारे बीच में रहने वाले हैं। वो एक मॉडल स्कूल शिक्षा मॉडल, जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 55, वहाँ से लेक्चरर हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी समय से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसके पार्ट रहेंगे। वो भी जो है पूरा अकोमोडेट इस ट्रेनिंग का कर रहे हैं। और मिस्टर सुनील बजाज, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एससीईआरटी गुरुग्राम में और एचओडी हैं मैथमेटिक्स के, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। तो वो भी आपको गाइडेंस उससे भी मिलेगी। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के बाद में आपको जो करना है, एक तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, उस कंटेंट के दौरान आपको जो भी कंटेंट होगा उसका राइटअप लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। वो राइटअप जो है डेली आपको लिखना है। वैदिक मैथमेटिक्स का जो राइटअप है वो आपको डेली लिखना है। ताकि इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होगा कि सारे हम नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारी जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो लिखना है, ताकि हम जो है उसको भूले ना।
उसको बाद तक उसका प्रयोग किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को टीचिंग करने में जो कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो 7 डेज की ट्रेनिंग है, ये 7 डेज की ट्रेनिंग के बाद लास्ट से नेक्स्ट डे को ही आपका एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा, तो वो भी आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो ये और डेली अटेंडेंस आपको ध्यान में रखनी है। डेली आपको अटेंडेंस जो है आपको लगानी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डेली आपको अटेंडेंस इसमें देनी है। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं जी। आपने अगर कुछ पूछना है और तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सबको। आप जो है ना, ये बात समझ में आई होगी। तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट पूछते हैं कि क्या बेनिफिट है वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का, हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा इस 6 ग्रुप के 6 बैच के इंटीग्रेशन में कि इसकी पोटेंशियलिटी क्या है, प्रेजेंट स्टेटस एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, कहां तक वैदिक मैथमेटिक्स पहुंचा है। यस, आप जानते हैं वेदों में ये जो आपके वेद हैं, 4 वेद हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हमारे जो वेद है ज्ञान का भंडार है, इसमें मैथमेटिक्स भी है और इसमें साइंस भी है, सब इसमें गया हुआ है। और जो इसका अथर्ववेद है, अथर्ववेद से ये लिया गया है और अथर्ववेद का एक उपवेद है स्थापत्य उपवेद, उसमें से ये जो है सारा वैदिक मैथमेटिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी इसका ज्ञान यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जो है इसके उन्होंने 4 वेदास लिखे थे। 4 जो अपने वेद हैं उसके 4 भाग किए थे। पहला ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के 21 ब्रांचेज हैं और फिर दूसरा यजुर्वेद है तो 101 उसकी ब्रांचेज हैं। सामवेद है तो उसके 1000 ब्रांचेज हैं। अथर्ववेद है उसकी लगभग 9 ब्रांचेज हैं और ईच ब्रांच जो है उसकी अपनी एक संहिता है, ब्राह्मण है, अर्णिक है और उपनिषद है और उसमें लगभग 1131 गुना 4 कर दिया जाए तो 4524 बेसिक स्क्रिप्चर्स हैं। और ये जो स्क्रिप्चर्स हैं आज जो है ये सारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लगभग ओनली 1% के आसपास ही अवेलेबल है, तो बाकी या तो विनाश कर दिया गया या इनको जला दिया गया है। बट ये जो नॉलेज है हमारे पास आई है वैदिक मैथमेटिक्स की, ये जो श्रेय जाता है, दिस क्रेडिट गोज टू जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण देव जी, who draws the attention of present generation to Vedic mathematics, potentialities and its applications। तो ये सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें 16 सूत्र हैं और 13 सब सूत्र हैं और उसमें लगभग 520 लेटर्स हैं, तो हमें इनको जो है याद करना चाहिए। इनके बारे में थोड़ा सा जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स इनको एक बार रिसाइट भी कर लेगा तो उनके जो इंटेलिजेंसी है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए, ये 16 सूत्र हैं और इन 16 सूत्र, ये जो सूत्र हैं 16 सूत्र हैं और इन सूत्रों को रिसाइट भी कर लें तो हमारी इंटेलिजेंसी इंप्रूव होगी इससे। तो हम आइए रिसाइट करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन पहला सूत्र है और उसका मीनिंग है बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन, एक अधिक, पहले से एक अधिक। दूसरा सूत्र है निखिलम नवतस्य चरमम दस्तः, निखिला मतलब पहले, नवता मतलब 9, चरम मतलब लास्ट, दस्ता मतलब 10, यानी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तीसरा सूत्र है उद्धारो तिर्यकभ्याम, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, यानी उद्धार भी करेंगे और क्रॉस भी करेंगे। तो ये कई जो है कई जगह इसकी एप्लीकेशन है और अरिथमेटिक में भी है, अलजेब्रा में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है और कई जगह इसकी एप्लीकेशन है। आगे है प्रावर्त योजियत। प्रावर्त योजियत ये आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में काम आता है। तो प्रावर्त योजियत मतलब ट्रांसपोज एंड अप्लाई। शून्यम साम्य समुच्चय, इफ द समुच्चय इज द सेम देन इट इज जीरो, ये इसका मीनिंग है। सूत्र 6 है अनुरूपेण शून्य मन्यत, if one is in the ratio and other is in zero।
सूत्र 7 संकलन व्यवकलन भ्याम। संकलन मतलब एडिशन, व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन। पूर्ण अपूर्ण भ्याम। पूर्ण मीन्स बाय द कंप्लीशन और अपूर्ण मीन्स बाय नॉन कंप्लीशन। चलन कलना भ्याम, स्पेंशियल मोशन, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कैलकुलस के ऊपर है ये सारा। यावदूनम बाय द डेफिशिएंसी। वेस्टी समष्टि, स्पेसिफिक एंड जनरल। शशांकेन चर्मेन, remainders by the last digit. Spantan Tavyamentam, ultimate and twice the penultimate. Sutra 14, ek nyonina purvena means by one less than the previous. Gunita samuchay, product of the sum, and gunak samuchay, all the multipliers. ये 16 सूत्र थे और 13 सब सूत्र भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। जब इसके बहुत से एप्लीकेशंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, तो ये सब हम करेंगे। डायरी बाय स्वामी भारती किशनती जी, ये डायरी है। ये जो डायरी लिखी गई थी 1 जनवरी 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये पहला जो पेज है ये मल्टीप्लिकेशन बाय निखिलम नवता चरमम दस्ता, पहला पेज पर दूसरा सूत्र यहाँ पर इसका एक्सप्लेन किया गया है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन। ये स्वामी भारती किशनती जो जगत गुरु रहे, पूरे जगत के गुरु रहे, उनके द्वारा ये गणित रचित है और उनको इस डायरी में यहाँ पर ये लिखा गया है जो आप देख रहे हैं। तो ये हमें आपसे सारा डिस्कस करेंगे, आपसे बाद में डिस्कस करेंगे इसके। ये डायरी का अंतिम पेज है 31 दिसंबर 1951 और इसमें कुछ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी डिवीजन का इसको किया गया है यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स, कि डायरेक्ट कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि जिसका मेंटल मैथमेटिक्स, तो हम किस प्रकार से इनको विलोकनम सूत्र से, सब सूत्र से सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरी को एनालाइज किया गया है, ये जो डायरी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, हालांकि इसमें 57 डेज की जो एंट्री है, वो 57 डेज की जो डायरी है वो इसमें गायब है। हो सकता है इसमें स्कैन ना हुई हो, तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो। लेकिन इसमें इस डायरी को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अरिथमेटिक 29 टॉपिक, अलजेब्रा 32 टॉपिक, ज्योमेट्री 7 टॉपिक्स, कोडिंग 1 टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री 1 टॉपिक एंड कैलकुलस 5 टॉपिक्स, astronomy 1 topic, determinants 1 topic, and applied mechanics 1 topic, and Vedic mathematics sutra 1 topic. So total 79 topics have been introduced in the diary. और ये जो topics हैं elaborate किए गए along with their pages, and whole diary has been gone through this, and research paper has been presented by me in International Conference of Vedic Mathematics 2013. ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वैदिक मैथमेटिक्स की, तो उसमें ये पेपर दिया गया था। स्वामी जी ने बुक लिखी है जो वैदिक मैथमेटिक्स की बुक है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये सूत्र है अप्लाइड टू एंड कवर एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। चाहे अरिथमेटिक है, चाहे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, प्लेन एंड सॉलिड, ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन, स्फेरिकल एंड कॉनिक, ज्योमेट्रिकल एंड एनालिटिकल, एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। There is no part of mathematics pure or applied which is beyond their jurisdiction. ये आपने देखा इसमें। तो जो लेसन किए गए हैं इसमें, लेसन्स इसमें दिए गए हैं, ये लेसन है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसमें। अरिथमेटिक जैसे पहला है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ वैदिक सूत्रास, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, मल्टी एप्लीकेशन प्रैक्टिस, कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय डिक्लम मेथड, डिवीजन बाय प्रावर्ता मेथड, argumental division, factorization, order quadratics, और factorization of cubic, highest common factor, simple equations, sunyam, and merger type of easy simple equations, complex mergers, and simultaneous simple equations and miscellaneous equations. ये सारे इस बुक में सॉल्व किए हुए ये चैप्टर्स हैं। These are the chapters. I will send you some book also. Quadratic equations, cubic equations, biquadratic equations, multiple simultaneous equations,
और simultaneous quadratic equations, factorization and differential calculus, partial fractions, integration by partial fractions. Vedic numerical code, recurring decimals, straight division, auxiliary fractions or division in simple oscillators, division and complex oscillators, sum and difference squares, elementary squaring, or straight squaring, Vargamula, cube roots of exact cubes, cube roots, Pythagoras theorem, Apollonius theorem, analytic conics और miscellaneous patterns ये दिया हुआ है। और मिसलेनियस में आगे 40 चैप्टर में कहा गया है कि बहुत सारे और चैप्टर्स इसमें लिखे नहीं गए, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ये कहा गया है कि हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है 40 चैप्टर्स जो लिखे हैं लास्ट में थोड़े समय में लिखे हैं, क्योंकि उससे पहले 16 वॉल्यूम लिखे गए थे। आप ये जो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनएम कंसारा, ये डायरेक्टर रहे अक्षरधाम के, और इस जो है इसमें ये कहा गया है, इन्होंने अक्षरधाम में जो डायरेक्टर हैं इन्होंने ये कहा कि ये जो इनके 16 वॉल्यूम लिखे थे इन्होंने, और 16 वॉल्यूम इनके किसी एक रिसर्च पेपर लिखा इन्होंने, और ये 16 वॉल्यूम उन्होंने लिखा है कि एक जर्मनी के स्कॉलर को भेज दिए गए किसी शिष्य के द्वारा। उनके किसी शिष्य ने वो 80,000 में भेज दिए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमें। और ये 16 वॉल्यूम में 16 जो सूत्र होंगे शायद उसमें, और हर एक सूत्र पर एक ये वॉल्यूम हो सकता है। तो जो भी है, लेकिन हमारे से ये चले गए। तो बाद में ये जो बुक आई थी जो 40 चैप्टर हमें अभी मेंशन किए थे, शायद उसका जो है समराइज किया हुआ है, सभी इसमें नहीं है। उसके बाद और भी लोगों ने काम किया, जैसे महेश योगी ने भी बहुत काम किया इसमें, और उन्होंने कहा कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये लिखा है वैदिक मैथमेटिक्स इज दैट लेवल ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, all number systems and all the mathematical structures systematically and sequentially emerges in the most orderly way। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारे अंदर वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र है क्रिएट करेगा इंटेलिजेंस क्रिएट करेगा। और उसके बाद केनीथ विलियम ने भी बहुत काम किया है। केनीथ विलियम जो है कई किताबें उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने भी काम किया है। डॉक्टर एस.के. कपूर ने भी बहुत काम किया है, उन्होंने भी वैदिक मैथमेटिक्स में नई कुछ बातें इसमें लिखी हैं कि किस प्रकार से जो हमारी देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि से जो इसके कुछ कोडिंग और डिकोडिंग है, और उससे हम काफी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और काफी कुछ इनमें लिखा हुआ है। कोडिंग और डिकोडिंग करके काफी नई चीजें निकाल सकते हैं। और उन्होंने वर्ल्ड की पहली पीएचडी है ये डॉक्टर एस.के. कपूर। और वैसे तो ये वैदिक मैथमेटिक्स की पीएचडी करने के बाद ये लॉ में आ गए थे, और लॉ करके और LLM करके ये सेशन जज रहे पूरे अपनी, और सेशन जज से रिटायर्ड अभी हुए हैं। और अब लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का उनका जो है प्रोसेस कंटिन्यू है, और उनकी वर्ल्ड की पहली पीएचडी थी। तो उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल के ऊपर, जो वेदों में ज्योमेट्रीज हैं, तो उसके ऊपर बहुत उनके ऊपर काम किया उन्होंने। मैंने भी कुछ काम किया है, और भी कई लोगों ने काम किया है, और हमने जो काम किया है वो मिक्स कैलकुलेशन में काम ज्यादा किया है। मिक्स कैलकुलेशन जो वैदिक मैथमेटिक्स की हैं उसके ऊपर काम हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है, छठा जैसे एग्जांपल है, इसमें कई ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, स्क्वायर भी है, और एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, और क्यूब रूट है, और स्क्वायर रूट है। इसका आंसर डायरेक्ट किया जा सकता है। हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करें और फिर स्क्वायर करें और अलग अलग आंसर्स को प्लस माइनस करें, नो नीड। हमें डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। स्टूडेंट्स ये फिफ्थ सिक्स का बच्चा ये आंसर दे सकता है ओरली बिना पेन पेंसिल के। यस, ये जो 4000 जो लिखा है 2442, ये आंसर ओरली दिया जा सकता है। यस, इसी प्रकार से अलजेब्रे में भी ये जो 4 डिग्री है, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के ये आंसर जो है, ये भी जो है इसका आंसर हम बिना पेन पेंसिल के ही निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो केवल वैदिक मैथमेटिक्स केवल एक शॉर्ट ट्रिक से नहीं है। सो वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि केवल कुछ बातों को लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत अप्लाई किया जाता है। यानी कंप्यूटर साइंस में जो इंजीनियरिंग है, और जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, या जो आगे कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं, इसके सूत्र जो है कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ा रहे हैं, ये कुछ उससे रिलेटेड जो ये रिसर्च पेपर है, उन्होंने यही लिखा गया है कि किस प्रकार से हम अपनी स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। ये सारे रिसर्च पेपर इसमें दर्शाए गए हैं।
ये सारे रिसर्च पेपर हैं और इन रिसर्च पेपर में उनके टॉपिक्स हैं और सूत्रास के नाम हैं और उन सूत्रा की हेल्प से कैसे वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे हम जो है कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ा सकते हैं और कैसे हम जो है उनकी जो है कई यूनिवर्सिटीज में ये भी कहा जा रहा है कि बैटरी बैकअप को कैसे और बूस्ट किया जा सकता है और कैसे मेमोरी को तेज किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा सूत्रों में लिखा हुआ है। एक है शिक्षा संस्कृति उपन्यास, इसने भी पूरे इंडिया नेशनल लेवल पर कई जो है एमओयू किए हैं यूनिवर्सिटीज में और उसे सर्टिफिकेट कोर्स की जो है जो टाई अप करके यूनिवर्सिटी से और वो डिग्री चला रहे हैं। जैसे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गया इसका। ऐसे ही चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में भी एड ऑन कोर्स के रूप में एमएससी में ये जो है एज ए चॉइस बेस्ड सिस्टम में सीबीसीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं वहां शुरू हो गया है। ऐसे ही इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर हरियाणा में भी रेवाड़ी में भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही एमओयू किया गया है महिला विश्वविद्यालय कानपुर में, वहां भी किया गया है। तो ऐसे और भी देश के जो है कई भागों में ये लगभग 15 यूनिवर्सिटीज में मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो इसमें पूरे लगभग 15 यूनिवर्सिटीज में ये हमने स्टार्ट किया है। इसमें यूपी में जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहां भी शुरू किया है। तो डिप्लोमा कोर्स भी किया है और सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है और एमएससी में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये आगे आने वाले टाइम में इसकी काफी यूटिलिटी हो सकती है हमारे लिए भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जब ये यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं जहां पर कुछ और भी इसके अलावा अभी और यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है, तो वो भी आपसे परिचित हम कराएंगे। तो जैसे कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, बंसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जहाँ पे शुरू हो गया है और कई पीएचडी अवार्ड भी करा रही है कई यूनिवर्सिटी, जैसे थीसिस बाय श्री रामामूर्ति इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मद्रास यूनिवर्सिटी ने एक थीसिस लिखाया है इसी के ऊपर और ये मैथमेटिक्स के सूत्र काफी किए गए। तो ये जो है कुछ जनरल बातें थी और इसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस भी की गई हैं। जैसे कहा गया है कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जा रही है और फॉर जो इंस्टीट्यूशन में जो ये वैदिक मैथमेटिक्स का जो रिकमेंडेशन आई है, जो सारी कमेटी बनाई जा रही है यूनिवर्सिटीज लेवल पर और सब्जेक्ट कंटेंट की एक कमेटी बनाई जा रही है और एक्सपर्ट कमेटी फॉर राइटिंग क्रेडिट वैदिक मैथमेटिक्स की बुक के लिए बनाई जा रही है। तो ये जो है कुछ कमेटीज बनाई जा रही हैं जो कि आने वाले टाइम में इनका बहुत ही यूज रहेगा। और जैसे प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग वैदिक मैथमेटिक्स टीचर्स, प्रोग्राम के लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग सेट हो रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो काफी इसका जो है इम्पोर्टेंस है। तो ये सब किया जा रहा है। तो अब प्रोग्राम फॉर पीएचडी कोर्सेज भी कुछ प्रोग्राम इसके ऊपर चलने वाले हैं और कुछ जर्नल्स भी इसके ऊपर कुछ स्टार्ट होंगी और वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ चेयर्स भी बनाई जाने की कुछ योजना चल रही है और कमेटी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो है ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ये जो है कमेटी गठित की जाएंगी। तो ये सारा जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चल रहा है। तो हम लोग जो है इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यस आपको ये हम शेयर करेंगे, कुछ बुक्स भी शेयर करेंगे और कुछ बुक्स भी हैं इसके ऊपर। वो बुक्स भी आप जो है परचेज भी कर सकते हैं और आपको कुछ वैसे भी कुछ पीडीएफ फॉर्म में है वो भी मैं भेज दूंगा, राइट। तो हम जो है अब एक टॉपिक लेंगे, उसे एक न्यू अप्रोच है उसकी हम बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, एडिशन से करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन और फिर मिक्स ऑपरेशन कैसे इसे कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, आपको दिखाया गया है कि मिक्स ऑपरेशंस किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा कर सकते हैं। आपको बताया कि अभी जो हम वैदिक मैथमेटिक्स में जो कर रहे हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे
और इसके अलावा इतना ही नहीं कि हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना ही है, लेकिन जरूर नहीं 7 दिन की जो ट्रेनिंग है, ऐसा 7 दिन की ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा ये। इट इज ओनली इंट्रोडक्शन, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। तो आप जो है इस इनके जो नोट्स हैं ये आपको आप बनाएं और ये जो पीपीटी आपको दे दी जाएगी